भरे हुए पात्र को नहीं भरा जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। तो ज्ञान अगर कहीं से मिल रहा हो तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक साधु के रूप में हम समाज को किस तरह से एक अपना विचार या कोई प्रभाव दे सकें, तो परमार्थ करना है, स्वार्थ का जीवन नहीं जीना है। ध्यान, योग, ऐसे करके कई अलग अलग पार्ट हैं। अष्टांग योग में ध्यान धारणा समाधि तक बहुत अंतोगति तक बहुत कम ही लोग प्रवेश कर पाते हैं। जो हमारे पातंजलि का सूत्र है, भागवत का, सुसुक्तों का, तो हमारे के यहाँ भास्कराचार्य से लेके आर्यभट्ट तक की जेनेटिकली चीजें आप देखिए कि उन्होंने अनुसंधान किया है। हमारे साधु कभी नशा नहीं करते रहे। आज ये किसी को आप दिखा देते हैं कि बाबा जी ये कर रहे हो, कर रहे हैं। हमारे के यहाँ के महात्माओं ने, सप्त ऋषियों से जो ब्लड शुरू होता है, और साधु शादी करते थे, गृहस्थ आश्रम चौथे पंथ तक जाते थे। ये स्वामी रामानंदाचार्य, विष्णुचार्य, कई अलग अलग पंथ आए, और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो दस नामियों की परंपरा शुरू की, इससे विरक्ति शुरू हुई। विरक्ति आप पहले देखेंगे, जो भी ऋषि मुनि थे वो वैवाहिक जीवन के बाद से एक संन्यास्त आश्रम का जीवन है। आप सभी से निवेदन है कि ठीक ठीक समय पे देश काल के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए चौथेपन में किस उम्र में संन्यास लिया जाता है, कब वानप्रस्थ से आगे बढ़ा जाता है, कब ब्रह्मचर्य से आगे बढ़ा जाता है, इन ठीक बातों को समझना बहुत जरूरी है। संस्कृति की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे के यहाँ लोग ना कई तरह के दर्शन सुन रहे हैं, ओशो से लेके बड़े बड़े जो है रूसो तक पढ़ रहे हैं, पर हमारे के यहाँ जो मीमांसा न्याय दर्शन के बड़े भागवत, पतंजलि, सुसुक्तु लेके वात्सायन को पढ़ो। आपको काम शास्त्र जानना है तो वात्सायन को पढ़ो। साधु अपने निजी स्वार्थों में एक आश्रम बना लेते हैं और एक कुटिया में रहने लगते हैं, पर हमारी वैदिक परंपरा जो वैदिक काल से चली आ रही है, जिसमें हम आर्यवर्ती होने का साध्य करते हैं, उस विषय से हमने जितने साधकों की जीवनियां पढ़ी, जितने साधकों का जीवन देखा, वो सारे जन कल्याण के लिए देश और विदेशों तक जो जाके जन चेतना की यात्राओं में अपने जीवन को निहित किए। और कभी कभी कहते हैं ना कि आप ऐसे दोस्त बन के मिले हैं कि दुश्मनों की भी कमी नहीं। आप ऐसे दोस्त हैं कि हमारी किसी चीज की कमी नहीं हुई है, तो दुश्मन की भी कमी नहीं होती। ऐसे मित्रों के साथ मत रहें कि आपकी पीढ़ियों तक बदनामी की जाए। ऐसे मित्रों को ढूंढे कि आपकी पीढ़ियों तक यादगार के रूप में आपका चरित्र याद रखा जाए। उन मित्रों का सिलेक्शन करें युवा। और मित्र अच्छा, वही ने बताया ना आपको कि शाम को बोले चलो पिला रहा हूँ, पर वो दूध पिलाए। मदिरा पिलाने वाले मित्र और किसी और तरह का मादक पदार्थ पिलाने वाले युवाओं को हम नहीं दे सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत गहरा मित्र हो और वो बोले आपको चलो मैं पीता हूँ, पिलाता हूँ, तो वो अगर समझ लो कि वो मित्र मिला जो शाम को दूध पिला रहा है, तो तब तो आपने कृष्ण से दर्शन किया, कृष्ण का उस दोस्त मित्र के माध्यम से। और वो उसने और कुछ पिलाया शाम को आपको, तो सुदामा तो पूरे भरे हुए हैं। भिखारियों से अगर आपकी मित्रता है तो करो। और ये शरीर जो है मनुष्य का, जिसमें कपोल, जिससे ये ब्रह्मांड श्री, ये जो शरीर किसी और जीव को नहीं मिलता है, ह्यूमैनिटी जो है, मनुष्यता की जो बात होती है, उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए। क्योंकि हम सुपरसोनिक जेट्स बनाते हैं इस कपोल, इस बुद्धि से। प्रहलाद जानी जी, हमने उनका दर्शन किया, गुजरात के संत थे। उन्होंने पूरी उम्र जो है भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पीते थे। और अभी हमारे एक और संत हैं, 4 वर्षों से भोजन नहीं कर रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे। तो बहुत से एग्जाम्पल है। हमारे एक और संत हैं यहाँ पे, बालक दास जी करके, देवरावा परिवार के संत हैं बालक दास जी, वो भी खिचड़ी मुद्रा में सिद्धि करके रखे हुए हैं। कई ऐसे संत हमने देखे कि उन्होंने अपनी कुंडलिनियां, मतलब कुंडली मत बोलिए आप, उन्होंने अपनी योग शक्ति से जो जोग था उसको जागृत किया। दोस्तों, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य महान त्यागी साधु तपस्वी संत महाजनों गुरुजनों का दर्शन कराएंगे, उनके आशीर्वचन सुनाएंगे। अभी जो हमारे पास गुरुजी हैं, आप देख रहे हैं, ये पर्यावरण के प्रति बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रकृति ही परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। तो आइए गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी का परिचय जानते हैं और गुरुजी से इसके विषय में समझते हैं। गुरुजी महादेव। महादेव। आपका शुभ नाम? राम बाहुबली दास जी। महाराज जी, आप सन्यासी हैं? जी, हमने विरक्त दीक्षा ली है। वैष्णव परंपरा के दिगंबर अखाड़े बड़ी छावनी से हमारा संबंध है। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश हमारा गुरु स्थान है। नॉर्थ ईस्ट का ये तीर्थ क्षेत्र है परशुराम भगवान का। और हम उस क्षेत्र में जो है महेंद्रांचल पर्वत श्रृंखलाओं में कुछ दिन विचरण करते हैं, फिर वापसी में फिर यात्रा होती है, हिमाचल उत्तराखंड में भी रहते हैं। महाराज जी, ये जो आप ये जो मुहिम चला रहे हैं, इसके विषय में बताइए हमारे दर्शकों को। ये हमारी आत्मा की यात्रा है। ये साइकिल से हमारे साधु जो है ना, सब संत सुखी विचरंत मही, रमता जोगी बहता पानी। साधु अपने निजी स्वार्थों में एक आश्रम बना लेते हैं और एक कुटिया में रहने लगते हैं, पर हमारी वैदिक परंपरा जो वैदिक काल से चली आ रही है, जिसमें हम आर्यवर्ती होने का साध्य करते हैं, उस विषय से हमने जितने साधकों की जीवनियां पढ़ी, जितने साधकों का जीवन देखा, वो सारे जन कल्याण के लिए देश और विदेशों तक जो जाके जन चेतना की यात्राओं में अपने जीवन को निहित किए। साधु का
परम चिंतन जो है समाज में केवल लेना नहीं होता, समाज को देना होता है, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ परमार्थ होता है। तो साधुओं की यात्रा उनको निरंतर करके जन चेतना के लिए समाज का हितकारी कार्य करके ऐसा जीवन जीने के लिए कहा गया है, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूं अपने जीवन में। साधु को किसी एक जगह युवावस्था में नहीं रुक के समाज के किसी ऐसे कार्य को विषय देना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो सके। तो उसमें हमने ये पेड़ पौधे लगाने और नदियों को बचाने का प्रयास किया। हमारे भारत में एक दर्शन है, हमारे जो वैदिक पुस्तक के या कोई ऐसे ग्रंथ मिले हैं हमें, कोई डिटेल कुछ मिली है, तो उसमें हमें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिला कि पेड़ पौधों को लगाना भी एक तरह का यज्ञ है, खासकर पीपल पाकड़ बरगद। तो वो त्रिवेणी हम लगाते हैं, और बरगद पीपल पाकड़ अब आज के समय में लोग काट रहे हैं, पर हम प्रयास करके फिर से जो है जिले जिले में, भारत के सभी समग्र जिलों में ये यज्ञ हम कर रहे हैं। और नदियों को और जो जीव जंतुओं के पर्यावास खत्म हो रहे हैं, उसके लिए एक यात्रा करके जन जागृति कर रहे हैं कि लोग करुणा दया का जो बैंक अपने पास रखे हैं, वो समाज में जो पागल लोग घूम रहे हैं उनके प्रति, जीवों के प्रति, फिर ये हमारा उदारीकरण हमारे मानवीय जीवन में ना हो पाए, तो और भारतीय संस्कृति में खास कर ना हो पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसकी जागृति का ही प्रयास है। आप ये समझ लीजिए कि ये काफी वर्षों से ये यात्रा हो रही है। इस बार मैं कुंभ में पहुंचा हूँ 1500 किलोमीटर साइकिल चला के। ये साइकिल यात्रा 1500 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंचे इस बार और हर बार मेरा प्रयास होता है उत्तराखंड हिमाचल के क्षेत्रों में मैं ज्यादा प्रवास करता हूँ। वहाँ जो उद्गम क्षेत्र है कई नदियों का, वहाँ पे कुछ सफाई के लिए, जन जागृति के लिए, जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे नदियों को बचाने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जंगलों में आग लगाते हैं, तो कुछ समय मैं वहाँ प्रयास करता हूँ। श्रीखंड, किन्नर, कैलाश है, 4 धाम है ज्यादातर उत्तराखंड में। बाकी समय मैं साइकिल यात्रा करके लोगों को जागृत करता हूँ कि प्रकृति की कितनी जरूरत हमारे मनुष्य समाज को है, और हमारी मूल आत्मा, हमारे जीवन का जो मूल रूप है। मैंने प्रकृति से परमात्मा की ओर एक किताब का विमोचन भी करना है, आगे मैंने लिखा है प्रकृति से परमात्मा की ओर, प्रकृति से अपनी ओर। तो उसमें यही जीवन मैंने बताया कि भगवान अगर प्रत्यक्ष इस पृथ्वी पर प्रकट हैं, तो हमारी जो सांसें आज आ रही हैं हमारे शरीर में, वो हवा है, वायु है, पंच तत्वों का एक वो पार्ट है। तो उसमें जो है ये प्रकृति ही हमारी जो है ना माँ है, धरती माता, जैसा सब जानते ही हैं, सभी प्रेम करते हैं धरती से। पर इस समय माँ को इतना विध्वंस झेलते हुए देखना, माँ का जो स्वरूप है इतना बदलते हुए, नदियों का, हमारे देश में नदियों का भी प्रारूप इतना ज्यादा बदतर हो चुका है कि हम सभी के अगर कोई प्रयास नहीं हुए तो वो सब जो है धूमिल हो जाएगी। जो हमारी संस्कृति में बातें थी कि हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, पेड़ पौधों की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, तो इसमें मेरा कुछ विचार भी रहा कि भारत आज हमारा कई चीजों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, बलात्कार के लिए, करप्शन के लिए। तो उसमें भी मेरा कुछ मीमांसा न्याय दर्शन के लोगों से भी बात, कभी विचार करना, किसी को संकल्प। और मैं वृक्ष लगाता हूँ तो जनेऊ संस्कार करता हूँ, जनेऊ जी वृक्षों का, ताकि मेरे जाने के बाद से वो उससे कनेक्ट हो जाएं, और यज्ञोपवीत करके मैं उनको उनका गार्जियन बना देता हूँ। फिर वो उससे जुड़ते हैं। बहुत लोगों को संकल्प करवाता हूँ कि आप जो है वृक्ष लगा के अपने बाल बच्चों के जैसे पालें, और भगवान की उसमें जो है आप जैसे वृक्ष प्रारूप देख लगाते सकते हैं हैं। तो जो कोई जजमान बनाते हैं उसको आप मैं किसी को नहीं, मैं चार्ज करता हूँ बस, मैं किसी को कुछ नहीं बनाता हूँ। मैं केवल चार्जिंग लेके अपने माइंड की जो विचारधारा है उससे लोगों का अस्तित्व खड़ा करता हूँ कि तुम बंदे हो, तुम इंसान हो, और ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड्स के लिए जो कार्य कर सकते हो तुम वो काम करो। बाकी इस यात्रा से क्या होता है कि कई जगह हम बातें करते हैं, पर समाज ने हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। जो भी रोटी पानी खाना रहना कहीं भी समाज में मुझे मिलता है, तो सोसाइटी नहीं दिया है, समाज नहीं दिया है। तो समाज को ठीक ठीक हम क्या वापस कर पाते हैं, एक साधु के रूप में हम समाज को किस तरह से एक अपना विचार या कोई प्रभाव दे सकें। तो परमार्थ करना है, स्वार्थ का जीवन नहीं जीना है। इसलिए ये प्रयास है, साइकिल यात्रा। और इस महाकुंभ के इस समागम में ज्ञान विज्ञान की बौद्धिक चर्चा हो रही है, लोग आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरा ये प्रयास है कि लोग प्रकृति के प्रति ज्यादा जुड़ाव रखें। क्योंकि आप कोई भी धर्म, कोई भी मजहब के बच्चे हैं, पर धरती माता किसी से कोई भी बैर नहीं रखती है, सबको एक समान हवा, सूरज एक समान अपनी रोशनी देता है। तो हमें कम से कम मानवता के लिए सभी से मेरा अनुरोध रहता है कि हमें केवल जो है ह्यूमैनिटी के लिए, जो मनुष्य है वो चाहे तो जो दोहन कर रहा है वो इस बात को थोड़ा चिंता करके, चिंताप्रद होके ये विचार कर सकता है कि हम अपने जीवन में धरती माता के लिए कुछ करें। महाराज जी, आपसे बात करके मन प्रसन्न हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको महान ज्ञानी संतों के दर्शन करवाएंगे, तो हम बहुत सारे संतों का दर्शन वृंदावन में भी करवाए और जगह कई जगह करवाते रहते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि हमारे स्तर से जो हमारी चेतना है, मैं ये मानता हूँ जैसे प्रकृति में ही परमात्मा है, इस बेस पे महाराज जी चल रहे हैं और हर जगह जन जागरण फैला रहे हैं कि हमें शुद्ध हवा कैसे मिलेगा। चाहे महाराज जी ने दिव्य बातें की, जो पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे हैं और सोच रहे हैं।
हमारा। एक मेरे पास एक मन में एक और बात थी, आपने वृंदावन की बात की, कई बातें मेरे मन में और कहने के लिए आपसे आपसे साझा करने के लिए, क्योंकि आपका जो प्रसार प्रचार का मैंने पहले बहुत ऐसा प्रयास किया जो मैं सफल नहीं हो पाया, पर अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों से जुड़ के ज़्यादा सफलता मिलती है, ज़्यादा विचारों का मतलब ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें एक बात कह रहा हूँ कि जैसे वृंदावन आप कहे, तो अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो वृंदावन में हमारे जो विदेशी लोग आते हैं, आप देखते हैं वो भारतीय गणवेश पहनते हैं। तो भारतीय गणवेश में बहुत सुंदर दिखते हैं आप सभी को, आप उनकी प्रशंसा भी करते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि देखो ये विदेश से आए हैं। तो वो हमारा वेस्ट लेने आते हैं और हम उनका वेस्ट लेके वृंदावन में घूमते हैं। हमने कभी श्याम सुंदर के नगर में कभी उस तरह के कपड़े पहन के, अगर पूरे वृंदावन में उसी तरह का कपड़ा, उसी तरह के गणवेश अगर पहन लिए जाएं, तो कैसा वृंदावन दिखाई देगा, और आपकी आत्मा कितनी शुद्ध होकर रहेगी जब आप भारतीय। आपसे भी निवेदन करूंगा, आप बहुत सनातनी लग रहे हैं मुझे, आपका जो औरा और आपका जो माथा और जो आपकी तेज ओज बता रही है, पर आप भी इस कुंभ में, अगर इस पूरे कुंभ में सभी लोग अगर हम पारंपरिक वेशभूषा में आए, तो ये कुंभ ऐतिहासिक कुंभ हो जाए। अगर लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं इस कुंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनको क्या है कि उनको वो अपना गणवेश और अपना जो परिवेश है उसके साथ में आएंगे, तो विश्व देखेगा कि भारतीय लोग। पर हम क्या है ना कि जो पाश्चात्य की जो चीज वेस्ट चीजें हैं, बेस्ट वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, तो वो बेस्ट लेना चाहिए और वो हमारी संस्कृति से बेस्ट लेते हैं और हम उनसे बेस्ट लेते हैं। महाराज जी, जैसे आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो सोचते हैं कि धर्म का क्या जरूरत है, हमको धर्म से क्या मतलब, तो युवा पीढ़ी के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, अभी जो हमारे ना वर्ण संकर की जो स्थिति है हमारे देश में, जो खेतों से लेकर प्रकृति और पूरे विश्व में ही जो चिंता का विषय है, वो ग्लेशियर जो वैश्विक प्रदूषण है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी चेतावनी है, जो बहुत लोग सुन चुके हैं इन शब्दों को। पर कोई जब आगे बढ़ के कोई सेवा नहीं कर रहा है, समाज में बहुत से अनर्गल कार्य हो रहे हैं, उस पर कोई सेवा नहीं दे रहा है, अपने विचार नहीं दे रहा है, तो जो समाज में जो अपॉर्चुनिटी लेके लोग चुनौती में खड़े हुए हैं कि एक पथ प्रदर्शन करने वाला पथभ्रष्ट दिखाई दे, एक मार्गदर्शन करने वाला मार्ग से विचलित दिखाई दे, तो सोसाइटी को कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे जो यंग जनरेशन के ब्लड हैं, जो युवा हैं, जो जेनेटिकली आ रहे हैं वंशानुक्रम से, उनके अंदर का डिफेक्ट ये है ना कि वो अपनी मूल संस्कृति से जुड़ते नहीं। मूल संस्कृति क्या है? मानवता। मानवता के बाद से कोई धर्म होता है, तो मानवता में हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से कभी अगर आप अनुभव करें, तो लोगों ने कभी गीता का भी मंचन नहीं किया। मैं खुद गीता नहीं पढ़ पाया अभी तक पूरी पूरी, बहुत प्रयास करने के बाद से समझ नहीं पाया, बहुत सालों से प्रयास कर रहा हूँ। रामचरितमानस से लेकर और भी अनादि 4 वेद 6 शास्त्र 18 बड़े उपनिषद बड़े ग्रंथ ऐसे हैं जिनका मैं खुद अभी तक वो अनुसरण नहीं कर पाया। पर हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि एक ही बात पकड़ के, बातें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, पर प्रयास करके उस पर चलना बहुत कठिन होता है। तो संस्कृति की सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे के यहाँ लोग ना कई तरह के दर्शन सुन रहे हैं, ओशो से लेके बड़े बड़े जो है रूसो तक पढ़ रहे हैं, पर हमारे के यहाँ जो मीमांसा न्याय दर्शन के बड़े भागवत पतंजलि सुसुक्तु लेके वात्सायन को पढ़ो, आपको काम शास्त्र जानना है तो वात्सायन को पढ़ो। 12 साल की उम्र में ही हमारे के यहाँ गुरुकुलों में आपको काम शास्त्र से अवगत करा देते थे कि बालक जब जिस अवस्था में जा रहा है तो अब उसकी जीवन काल की स्थिति ना बिगड़े, मनोस्थिति ना बिगड़े। पर आज उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है समाज की कि इसमें जागृति के लिए अगर आप मैं इसके माध्यम से कुछ कहूँ, तो सब वो कहेंगे कि हमको पता है, आप रहने दो। तो भरे हुए पात्र को नहीं भरा जा सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है। तो ज्ञान अगर कहीं से मिल रहा हो तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञानी व्यक्तित्व को जो हमारे आज के बच्चे हैं काफ़ी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उसमें एजुकेशन के साथ में क्या है ना कि मैंने देखा है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग जाके अमेरिका में सेटल हो गए हैं, किसी और देश में सेटल हो गए हैं। तो वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का वो जमीन बेच के किसान उसने उसको पढ़ाया, और वो जब विद्या देने के लायक और किसी किसी काम के लायक हुआ तो वो जाके किसी और देश में सेटल हो गया। तो ये जो है विद्वानों का दोहरापन है, दोगलापन है, जो जाके हमारे देश के अंदर में उनके माँ बाप जमीन बेच के उनको पढ़ाते हैं, गरीब माँ बाप, और उनको छोड़ के अपनी मिट्टी को छोड़ के दूसरे देशों में जाके उनका वो कार्य कर देते हैं। यानी हमारी सारी ऊर्जा आपने ली और जब परमार्थ करने का समय आया तो आप दूसरे देशों में चले गए अपने स्वार्थ की वजह से। तो ये भी एक जनरेशन गैप हो गया है। हालांकि हमारा देश, हमारी जो संस्कृति है मानवीय मूल्यों पर बहुत आधारित, करुणा दया पे, लोग पागलों पे थोड़ा ध्यान दें, बलात्कार की घटनाओं पर ध्यान दें, तो समाज हमारा बहुत अंध कुएं की तरफ जा रहा है। उसको महाराज जी, आजकल के जो युवा पीढ़ी है टेंशन और डिप्रेशन में देख रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, रोज आए दिन ये न्यूज बना रहता है, तो इसके लिए युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए? देखो, हर ठीक ठीक तो जवाब नहीं, पर मैं अपने हिसाब से अपने अनुसार से जो अनुभव का जीवन है उसमें कुछ जो शब्द हैं वो कह दे रहा हूँ आपसे। ये युवाओं को हम नहीं दे सकते हैं। जैसे आपका कोई बहुत गहरा मित्र हो और वो बोले आपको चलो मैं पीता हूँ, पिलाता हूँ, तो वो अगर समझ लो कि वो मित्र मिला जो शाम को दूध पिला रहा है,
तो तब तो आपने कृष्ण से दर्शन किया, कृष्ण का उस दोस्त मित्र के माध्यम से, और वो उसने और कुछ पिलाया शाम को आपको, तो सुदामा तो पूरे भरे हुए हैं। भिखारियों से अगर आपकी मित्रता है तो करो। और ये शरीर जो है मनुष्य का, जिसमें कपोल, जिससे ये ब्रह्मांड स्तरीय ये जो शरीर किसी और जीव को नहीं मिलता है, ह्यूमैनिटी जो है, मनुष्यता की जो बात होती है, उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम सुपरसोनिक जेट्स बनाते हैं इस कपोल, इस बुद्धि से। तो हमारे विचारों का जो गुण है वो दूसरे जीव भी फायदा उठाते हैं, हमारे पास करुणा दया सब कुछ है। तो जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर में आप सोच रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि पेट्रोल इंजन लिखा हुआ है, आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, अब वो इंजन धुआं दे रहा है। तो हमारी क्या आहार शुद्धि की कहीं से गड़बड़ियां हैं। और आपका कोई दुश्मन हो तो आप उसको कह दो कि नशा करे और बर्बाद हो। जैसे किसी से किसी की दुश्मनी हो जाती है, सोचते हैं कि उसका अच्छा ना हो, तो उसका भला ना हो। तो संसार में ऐसे ही लोग आपको नशा करते देख रहे होंगे कि वो चाहें कि आप बर्बाद हो जाएं। तो युवाओं से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो इष्ट मित्र नहीं हैं, जो आप, और कभी कभी कहते हैं ना कि आप ऐसे दोस्त बन के मिले हैं कि दुश्मनों की भी कमी नहीं, आप ऐसे दोस्त हैं कि हमारी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, तो दुश्मन की भी कमी नहीं होती। ऐसे मित्रों के साथ मत रहें कि आपकी पीढ़ियों तक बदनामी की जाए। ऐसे मित्रों को ढूंढे कि आपकी पीढ़ियों तक यादगार के रूप में आपका चरित्र याद रखा जाए। उन मित्रों का सिलेक्शन करें युवा। और मित्र अच्छा, वही ने बताया ना आपको कि शाम को बोले चलो पिला रहा हूँ, पर वो दूध पिलाए। मदिरा पिलाने वाले मित्र और किसी और तरह का मादक पदार्थ पिलाने वाले, मादक पदार्थ नशा नहीं है। हमारे क्या सकल पदार्थ जगमाही बोला गया है। भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, सब अलग अलग पदार्थों की हमारे के यहाँ देखो, इंगला पिंगला सुषमना मूलाधार, हमारे के यहाँ के चक्र जितने हैं, हमारे के यहाँ जितनी बातें विज्ञान करता है, अगर युवा उससे जुड़ जाएं, थोड़ा थोड़ा अपने अनुसंधान में अपने शरीर पे आ जाएं, अपने विज्ञान की तरफ। और बहुत सी युवा जुड़ते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं जुड़ते हैं सभी। और बहुत ज्यादा जो हमारे देश में पाश्चात्यकरण का जो स्वभाव है, वेस्टर्न कल्चर का, महाराज उससे जी, जो दिग्भ्रमित। कुंडलिनी जागरण क्रिया है, इसके विषय में भी आप बताइए। हमारे कुंडलिनी जागरणी की जो बात होती है, जो संत इस तरह के होते हैं, हमारे के यहाँ खेचरी मुद्रा सिद्धि से लेके अभी कई साधुओं संतों के, प्रहलाद जानी जी, हमने उनका दर्शन किया, गुजरात के संत थे। उन्होंने पूरी उम्र जो है भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पीते थे। और अभी हमारे एक और संत हैं, 4 वर्षों से भोजन नहीं कर रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा परिक्रमा कर रहे थे। तो बहुत से एग्जाम्पल है। हमारे एक और संत हैं यहाँ पे, बालक दास जी करके, देवरावा परिवार के संत हैं बालक दास जी, वो भी खिचड़ी मुद्रा में सिद्धि करके रखे हुए हैं। कई ऐसे संत हमने देखे कि उन्होंने अपनी कुंडलिनियां, मतलब कुंडली मत बोलिए आप, उन्होंने अपनी योग शक्ति से जो योग था उसको जागृत किया। और कई तरह के अलग अलग तरह के दर्शनों से हमारे देश के अंदर अनुसंधान हो चुके हैं कि हमारे देश में मानव शरीर, मानवीय गुणों के अंदर में जो कार्य हुआ है, हम लोग भौतिकी की तरफ ज्यादा नहीं जाते हैं। हमारा जो देश है हमेशा से दर्शनवाद का सिद्धांत रखता है। महाराज, हमारे आप ओशो दर्शन को मानते हैं? ओशो एक एक उससे क्या दार्शनिक है। हमारे सहमत? क्या, आप अच्छे दार्शनिकों को भी सुन सकते हैं। ओशो जैसे हमारे रजनीश जो थे, वो एक अच्छे फिलोसफर थे, अच्छे दार्शनिक थे। उनकी जगह पे आप वो जे मूर्ति भी थे। उनकी जगह पे आज हमारे जग्गी वासुदेव जैसे सदगुरु जैसे लोग भी हैं। पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जिस समय में ओशो के जो कंटेंट्स आज आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उसी समय में ठीक ठीक समय में कृपालु महाराज जी के भी कंटेंट आए थे। उसी समय में हमारे करप्राति महाराज जी की भी कुछ जो है बातें आई थी, राम सुखदास जी की भी कुछ बातें आई थी, और बहुत अच्छे अच्छे विवेचनाकार लोगों की बातें ऑडियो टेप्स में थी। पर हमको इंटरनेट पे इसलिए वो ज़्यादा प्रिय हो गए, लोगों ने उनको ज़्यादा वो माना, क्योंकि वो निराकार दर्शन पे बात करते थे कि पहले खोजो। बहुत अच्छी बात करते थे। पहले जानो तब मानो। हाँ, और कभी भी ईश्वर को कहीं बता देने से मूलतः जो है ना, उनके में मैंने भी दर्शन की पहले, बहुत पहले पुस्तकें आती थी, अब तो ऑडियो टेप्स में लोग सुनते हैं। तो उनकी एक समाधि कमल पुस्तक को मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा उन्होंने दर्शन दिया है। और ऐसा नहीं होता कि संत, अब जैसे मैंने बोला ना, एक उनके मूल सिद्धांत की बात मुझे भी समझ में आई। तो उन्होंने संभोग की गति को बताया था कि सूक्ष्म दृष्टि में, कि वहां तक जाने के लिए तो वात्सायन हमारे क्या थे, 12 साल की उम्र में ही जो है आपको कामसूत्र के बारे में बताना है, इतनी बड़ी बात होगी कि एक 12 साल के बच्चे को। तो पाश्चात्य के लोग हमसे ज्यादा वो नहीं जान सकते थे। पर हमारे यहाँ फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी कुरीतियां आई, कुछ ऐसे आडंबर आए, जिसकी वजह से संस्कृति में उन सब चीजों को दबा दिया गया। महाराज जी, जैसे हम लोग वृंदावन गए थे तो वहाँ नाम जप की प्रधानता बताते हैं, और भी कई महात्मा गुरुजनों से मिले हैं तो वो ध्यान की बताते हैं कि आप ध्यान करो तो ही समझ आएगा। तो क्या ज्ञान, ध्यान, योग, ऐसे करके कई अलग अलग पार्ट हैं। अष्टांग योग में ध्यान, धारणा, समाधि तक बहुत अंतोगति तक बहुत कम ही लोग प्रवेश कर पाते हैं। जो हमारे पातंजलि का सूत्र है, भागवत का, सुसुक्तु का, तो हमारे के यहाँ भास्कराचार्य से लेके आर्यभट्ट तक की जेनेटिकली चीजें आप देखिए कि उन्होंने अनुसंधान किया है। हमारे साधु कभी नशा नहीं करते रहे,
आज ये किसी को आप दिखा देते हैं कि बाबा जी ये कर रहे हो कर रहे हैं। हमारे यहाँ के महात्माओं ने सप्त ऋषियों से जो ब्लड शुरू होता है, और साधु शादी करते थे, गृहस्थ आश्रम चौथे पंथ तक जाते थे। ये स्वामी रामानंदाचार्य, विष्णुचार्य, कई अलग अलग पंथ आए, और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो ये 10 नामियों की परंपरा शुरू की, इससे विरक्ति शुरू हुई। विरक्ति आप पहले देखेंगे, जो भी ऋषि मुनि थे वो वैवाहिक जीवन के बाद से एक संन्यास आश्रम का जीवन है। आप सभी से निवेदन है कि ठीक ठीक समय पे देश काल के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए चौथेपन में किस उम्र में संन्यास लिया जाता है, कब वानप्रस्थ से आगे बढ़ा जाता है, कब ब्रह्मचर्य से आगे बढ़ा जाता है, इन ठीक बातों को समझना बहुत जरूरी है। महाराज जी, हम लोग में पढ़े थे चारवाक दर्शन के बारे में, तो चरवाक होता है। हाँ, चरवाक, तो उनका दर्शन कहता है कि जीवन के बाद कुछ नहीं है, तो इसके विषय में ऐसा है ना कि हमारी जो सनातन की जो जड़ है, उसके ऊपर से निकली हुई ये शाखाएं हैं पेड़ की। कई अलग अलग दर्शन आपको मिलते हैं। आपको बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध ने 63 गुरु किए थे। अब मैं कह दूंगा तो नहीं है, पर बिना बिना गुरु किए वो इतने वर्षों तक घूमते नहीं। पर जब एनलाइटमेंट होता है संत में, कोई ऊंचाइयां आती हैं, कोई उनके अंदर में बुद्ध पुरुषार्थ आता है, तो वो पुरुषार्थ जो वो मौन भी धारण कर लिए एनलाइटमेंट के बाद से। अक्सर जब आदमी समाज में जान लेता है कि समाज नहीं सुधरने वाला है, कितने दार्शनिक आए, कितने ज्ञानी आए, कितनी धर्म की पुस्तकें हैं, पर आज भी कुकर्म हो ही रहा है। आज पहले लोगों को दर्शन से, चाहे किसी कथा के माध्यम से, मनुष्यता के लिए जगाया जाता था कि लोग मनुष्य बन सकें। पर आज तो सब ज्ञानी हैं। ज्ञान होने के बाद से अगर आप कोई इस तरह के कर्म में जुड़ रहे हैं, तो वो आपको जो है कहीं पहुंचने नहीं देगा। वो आपको फिर गर्त में ले जाएगा, वो इंसान नहीं बनने देगा। फिर आदिम काल को जोड़ेगा, आदिम काल के अंदर में आप जाएंगे। तो हम उसी आदिम काल से तो आगे मनुष्य बने हैं, सुपर ह्यूमन बने हैं। आज हमारे अंदर मानवता के कुछ प्रकार हैं, नहीं तो हम आदि मानव काल से चले आ रहे हैं। पर हमारे क्या आर्यवर्ती होने के जो शाब्दिक स्वरूप मिले हैं, हमारे मनु और शत्रुपा से, जो हम आर्यवर्ती हैं। भारत खंड के जो अंदर में जो जीवन है, ये हिपोपोटामस टाइम से नहीं आ रहा है। हम जैसे एडम की बात करते हैं, मुस्लिमों में हवा से बात करते हैं कि हम वहाँ वहाँ से आ रहे हैं। हमारे यहाँ मनु शत्रुपा से हम आते हैं। और उसका बहुत विस्तृत अगर भाव हम अगर जानने का प्रयास करें, तो हम अपनी सिविलाइजेशन को, मानव सभ्यता को सही सही समझ पाएंगे। उसको ठीक ठीक समझने के लिए हमको जीवन में पहले आहार शुद्धि, विचार शुद्धि, और ये जो गणवेश की मैं बात कर रहा हूँ, गणवेश होता क्या है ना कि आपका परिवेश ही, आपका गणवेश ही जो है आपको समाज से जोड़ देता है। अगर मैं ऐसे रूप में था, तभी तो आपने बोला कि आपका मैं इंटरव्यू फेस करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। अगर आप सब कॉमन एक्टिविटी में ऐसे कपड़े पहने, तो मैं कैसे चिन्हित करूंगा कि आप पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं? सभी के ड्रेस कोड है। इसलिए हमारे भारत में खासकर जो फॉरेनर आके जो इस कपड़े से आपको बहुत प्रसन्नचित कर देते हैं कि हमारा ड्रेस पहन रहे हैं, तो आपने उनका बेस्ट नहीं लिया, उनका वेस्ट लिया, और आप भी वेस्टर्न कल्चर से पूरे भरे हुए हैं। आपने उस ड्रेस को पहन लिया अगर, तो आप समझ लीजिए कि आप भी लपेट लीजिए, जैसा उनका रंग वैसा आपका रंग। जैसे कहते हैं ना कि श्याम अपने रंग में रंग लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वैसे ही उन लोगों ने अपने रंग में रंगा। जिस जिस विश्व में पूरे 170 देशों पर उनका राज्य था, उन्होंने अपने के यहाँ का राजतंत्र नहीं खत्म किया। ब्रिटेन आज भी राजतंत्र का देश है, और हमारे क्या राज ऋषि पैदा होते थे जब राजाओं के यहाँ, नीतिकार, निष्पक्ष लोग। और हमारे क्या आज चाणक्य और विदुर जैसे लोग नहीं पैदा हो रहे हमारे देश की राजनीति में। वो संसद भवन बना है नया, उसकी आत्मा अगर कभी विदुर और चाणक्य की जैसे हो, जो लोग कुटिया में रहते थे, मगध के राजा होके, हस्तिनापुर के राजा होके, वो लोग कुटिया में रहते थे। तो आज जो हमारे देश के महामंत्री या चाहे उप मंत्रियों के जो जीवन है, आप देख रहे होंगे,